राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीई रेशो के बारे में। पीई रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी प्राइस को हम अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो पीई रेशो निकल के आ जाएगा। देखो, वैसे तो मैं पहले सोच रहा था कि पीई रेशो पे एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पीई रेशो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। और पीई रेशो को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो मतलब समझ के चलना कि आपको आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं इस पे दो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता क्या है। उल्टा सीधा ऊपर नीचे हर तरीके से इसको हम समझेंगे। जैसे मैं मैथ में बताऊं, 2 गुणा 4 इजिकल टू 8, इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 गुणा 4 इजिकल टू 8 है, तो 4 गुणा 2 इजिकल टू भी 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर तरीके से समझेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो को। यहाँ से आपको मार्केट कैप, प्राइस, अर्निंग, शेयर वाइज पूरी कंपनी का हर चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पीई रेशो डिसाइड होता है। किसी कंपनी का कम होता है, किसी सेक्टर का कम होता है, किसी सेक्टर का बहुत ज़्यादा होता है, किसी सेक्टर का बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में बताऊंगा, और उनके कारण क्या क्या हैं। क्या क्या कारण है कि किसी शेयर का पीई रेशो बहुत ज़्यादा होता है, क्या कारण है कि किसी शेयर का या किसी सेक्टर का पीई रेशो कम होता है। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में आपको पीई रेशो समझना जरूरी है कि पीई रेशो क्या चीज़ है और ये निकलता कैसे है। तो देखो, यहां मैंने आपको बता दिया पीई रेशो का मतलब है प्राइस को अर्निंग से हम डिवाइड कर देंगे तो वो पीई रेशो निकल के आ जाएगा। लेकिन प्राइस का मतलब है, देखो, करंट प्राइस। ठीक है, जो करंट प्राइस आपको दिखता है किसी भी शेयर का, वो डिवाइड बाय अर्निंग। अर्निंग देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अर्निंग आपको ईयरली लेनी है, हर महीने की नहीं। ठीक है, पूरे साल की अर्निंग लेनी है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो मेरी कोई 100 रुपये की कंपनी है। ठीक है, वो मेरी कंपनी 10 रुपये कमाती है पूरे साल में। ठीक है, यानी उसकी कमाई 10 रुपया है, यानी 10% वो कमाती है। तो प्राइस कितना हो गया करंट? 100 रुपये। अर्निंग कितनी होगी पूरे साल की? 10 रुपये। तो 100 को 10 से भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 10, यानी इसका पीई रेशो हो गया 10। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो वहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशो दिखता है वो हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपने तो बता दिया 100 रुपये की कंपनी है, वहाँ हमें करंट प्राइस दिखता है वो एक शेयर का दिखता है। देखो, आप एक शेयर का निकाल लो या पूरी कंपनी का निकाल लो, पीई रेशो हमेशा एक जैसा ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, इसको समझो। मान लो मेरी कंपनी थी 100 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये की कंपनी में मान लो मेरे शेयर हैं 10। ठीक है, टोटल 10 शेयर है मेरी कंपनी में, तो एक शेयर कितने का हो गया? टोटल शेयर 10 है, कंपनी की वैल्यू 100 है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपये। 10 शेयर 10 रुपये की एक वैल्यू, तो कितने हो गए? 100 रुपये, यानी टोटल कंपनी होगी 100 रुपये की। अपनी कंपनी कितना कमाती थी टोटल? 10 रुपये। पूरे साल में अपनी कंपनी 10 रुपया कमाती थी। उस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो एक शेयर की कमाई कितनी होगी? 1 रुपया। ठीक है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपया डिवाइड बाई अर्निंग। अर्निंग एक शेयर की कितनी? 1 रुपया। 10 को 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 10। यानी पूरी कंपनी की निकाल लो या एक शेयर की निकाल लो, प्राइस टू अर्निंग आपका बिल्कुल सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, इस चीज को समझते हैं। देखो, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, हमने एक शेयर का निकाला। कैसे निकाला? एक शेयर का टोटल कंपनी की वैल्यू थी 100 रुपये, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10। तो इसलिए एक शेयर की वैल्यू कितनी निकली थी? 10। यानी हमें जो ये नीचे डिनोमिनेटर है ये नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से भाग दिया। दूसरी तरफ अपनी जो अर्निंग थी, जो कमाई थी, वो टोटल पूरी कंपनी की कितनी थी? 10। उसको हमने किस से भाग दिया? टोटल नंबर ऑफ शेयर से। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10। 10 को 10 से भाग दिया तो आंसर कितना आया? 1। यानी एक शेयर की कमाई निकल के आई 1 रुपया। ठीक है, टोटल कंपनी की कमाई थी 10 रुपया, कंपनी में कितने शेयर थे? 10। तो करंट प्राइस जो हमने स्टार्टिंग में लिया था पूरी कंपनी का,
वो एक शेयर का निकालना था तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पूरी कंपनी की जो हमारे पास कमाई थी वो एक शेयर की निकालनी थी तो क्या कर दिया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो एक शेयर की कमाई निकल के आ गई। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया है, अगर आपका मैथ ज़्यादा कमज़ोर है तो आप बैक करके 2 बार 3 बार इसको समझो, इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं इतना पकड़ पा रहे हो, किसी और से समझ सकते हो, आपके घर में बच्चे बड़े हैं या कोई और बड़ा है उससे आप समझ सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ एक बार समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए ये समझना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया तो आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया तो पीछे से बैक करके दोबारा देखो, दोबारा समझो। यहाँ से एक चीज़ अपने को और समझ में आई। क्या समझ में आई कि मार्केट कैप मान लो किसी कंपनी का, जैसे मेरी कंपनी का अभी कितना था, 100 रुपये। मार्केट कैप को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, एक शेयर का करंट प्राइस, ठीक है। दूसरा बात क्या हुआ कि एक शेयर का जो करंट प्राइस है उसको नंबर ऑफ शेयर से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, पूरी कंपनी का मार्केट कैप, ठीक है। करंट प्राइस जैसे अभी कितना था, एक शेयर का मेरा 10 रुपये, गुणा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने थे मेरी कंपनी में 10, 10 गुणा 10 इज इक्वल टू 100, 100 मेरी कंपनी का क्या हो गया, मार्केट कैप। मार्केट कैप मेरी कंपनी का कितना था, 100 रुपये। मार्केट कैप अपनी कंपनी का था 100 रुपये, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, एक शेयर की वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू अपनी कितनी थी, 10 रुपये, ठीक है। इसको उल्टा सीधा ऊपर नीचे हर तरीके से आपको समझना है कि कैसे क्या चीज़ निकल के आएगी। अब बात आती है कि चलो आपने निकाल तो लिया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपकी कंपनी का आया 10, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, एक शेयर की कमाई थी 1 रुपया, निकल के आ गया 10। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझने के लिए देखो मैं पूरी कंपनी का दिखाता हूं आपको। पूरी कंपनी अपने कितने की थी, 100 रुपये की। पूरी कंपनी की कमाई कितने थी, 10 रुपये, तो अपनी प्राइस टू अर्निंग निकल के आई थी 10 रुपये। अब यहाँ पे फोकस करना है आपने सिर्फ। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी को जितना भी पैसा दे के खरीद रहे हो, कितने साल लगेंगे आपको वो पैसा पूरा करने में। जैसे मान लो अभी कंपनी की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। 100 रुपये की कंपनी आप खरीद रहे हो जिसकी 1 साल की कमाई है 10 रुपये। हर साल वो 10 रुपये करती जाएगी तो 10 साल में आपके 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। यानी 100 रुपये की कोई आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो हर साल आपको 10 रुपया कमा कर देती है। हर साल वो 10 रुपया कमा रही है तो 10 साल में आपकी पूंजी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने को वो बताता है कि जितनी पूंजी में आप वो चीज़ खरीद रहे हो वो आपकी पूंजी कितने दिन में पूरी हो जाएगी। अब आप सोचोगे यार 10 साल में पूरी होएगी जाके, और पी रेशियो तो हमने देखा है कई बार 100 भी होता है, कई बार 80 भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझो कि हमने ये मान के चला है कि ये हर साल 10 रुपया ही कमाएगी, लेकिन कमाती ज़्यादा हैं। इस साल मान लो कंपनी ने 10 रुपया कमाया, अभी तक कंपनी 100 रुपये की थी, अब 10 रुपया कमाया, अब कंपनी कितने की होगी, 110 की। अब वो कंपनी अगले साल 10 रुपये की बजाय मान लो 12 कमाएगी, उससे अगले साल 15 कमाएगी, फिर 20 कमाएगी। तो ऐसे करके पीई रेशियो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पीई। फॉरवर्ड पीई कैसे डिसाइड होता है कि एस्टिमेटेड अर्निंग क्या है कंपनी की आने वाले टाइम की। जैसे अभी इस साल की इसकी अर्निंग थी 10 रुपये, हम मान के चल रहे हैं कि ये अगले साल 12 रुपये कमाएगी, उससे अगले साल 15 रुपये कमाएगी, उससे अगले साल 20 रुपया कमाएगी। तो 1 2 3 4 अभी की कितनी है 10, एक साल बाद ये, दूसरे साल बाद ये, तीसरे साल बाद ये। तीसरे साल बाद अगर मैं पीई रेशियो निकालूं, कंपनी की वैल्यू आज कितनी है 100 रुपये, और 3 साल बाद अर्निंग कितनी हो जाएगी 20 रुपये, तो पीई रेशियो देखो कितना निकल के आया, सिर्फ 5। यानी पहले जो 10 साल में हमारा पैसा पूरा हो रहा था, अब वो हमारा पूरा हो जाएगा पैसा सिर्फ 5 साल में, ठीक है। और ये 20 से आगे भी फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी, 20 से 25, 25 से 30। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ किस कंपनी में कितनी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी पीई रेशियो डिसाइड होता है। ये हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में ये सारी बात हम करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको पीई रेशियो समझना है,
ठीक है। पीई रेशो वो रेशो है जो आपको ये बताता है कि आप कितने रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसकी कमाई अगर कांस्टेंट हो, इतनी ही कमाई होती रहेगी, तो कितने साल में आपका पैसा पूरा हो जाएगा। ठीक है। पीई रेशो निकालना कैसे है? करंट प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग। करंट प्राइस जैसे मान लो आप पूरी कंपनी की लेते हो, हमने एग्जांपल लिया 100 रुपए, तो कंपनी की ही अर्निंग लेनी है और पूरे साल की लेनी है। पूरे साल की कंपनी की अर्निंग थी 10 रुपए, तो पीई रेशियो निकल के आया 10। एक शेयर का भी निकाल सकते हो। एक शेयर का निकलने के लिए मैंने आपको बताया करंट प्राइस आपको लेना है एक शेयर का। जो भी आपको दिखता है किसी भी शेयर का करंट प्राइस, मान लो उसका करंट प्राइस 100 रुपए है, तो उसको डिवाइड करना है आपने एक शेयर की अर्निंग से। ठीक है, अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस जिसको बोलते हैं। ये ईपीएस भी आपको दिख जाता है हर कंपनी के रिजल्ट आप देखोगे तो ईपीएस से डिवाइड करोगे। मान लो उसका ईपीएस है 5 रुपए, तो ये निकल के आएगा आपका 20 रुपए, यानी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? 20। अगर उसको 100 रुपए में आप खरीद रहे हो एक शेयर को, और उस एक शेयर की उस कंपनी के एक शेयर की कमाई 5 रुपए है, तो आपको 20 साल लग जाएंगे अपने पैसे पूरे करने में। लेकिन वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम मान रहे हैं कि 5 रुपए कांस्टेंट हैं, हर साल सिर्फ 5 रुपए की ही कमाई होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? कमाई बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो किन किन चीजों से डिसाइड होता है, किन किन चीजों से कम या ज्यादा होता है। आज की वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।